दोस्तों, एक विस्फोटक खुलासा हुआ है। खुलासा कुछ ऐसा है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट कुछ समय पहले जारी किया था, जिसमें मोदी सरकार को बहुत बढ़िया सरकार बताने के लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया। और अब एक नई रिसर्च टीम ने नीति आयोग की उस रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया कि मोदी सरकार को अच्छा बताने के लिए नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया था वो रिपोर्ट दरअसल फेक है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने 2024 में न्यूयॉर्क के यूएन समिट में खड़े होकर के ये दावा किया था कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और गोदी मीडिया उस खबर पर खूब अपना प्राइम टाइम शो करता रहा। यही दावा बीजेपी के तमाम नेता, गोदी मीडिया के तमाम डिबेट पर इसी टॉपिक पर बात होती रही कि कैसे मोदी के कार्यकाल में गरीबी कम हुई। दोस्तों, एक नए रिसर्च ने इस खोखले दावे की पोल खोल के रख दी। मोदी सरकार की सच्चाई को सबके सामने ला दिया। मोदी के दावे का पोस्टमार्टम इन्होंने कर दिया कि साहिब किस प्रकार से देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होकर के कैसे सीधे तौर पर झूठ बोल रहे हैं। इस रिसर्च में नीति आयोग पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। तो इंडिया में कम होती गरीबी का आखिर सच क्या है जो दावा मोदी जी करते हैं? ये रिपोर्ट कैसे मोदी के खोखले दावों पर सवाल खड़ा करती है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। मोदी सरकार का ये दावा कि भारत में गरीबी खत्म हो चुकी है और पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। और इसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है क्योंकि रिव्यू ऑफ एग्रेरियन स्टडीज के एडिटोरियल में छपे एक रिसर्च में सरकार के झूठ को पकड़ लिया गया है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत में अभी भी 26.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यानी कि इंडिया में हर 4 में एक ज्यादा लोग जो हैं अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। हर 4 में से एक। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री अपने चुनावी प्रचार के दौरान जुमला फेंकते हुए थकते नहीं हैं। गरीबी रेखा से मैंने हर किसी को बाहर निकाला, गरीबी खत्म किया। पर आज मोदी जी ने, साहिब ने 10 साल को लेकर के जो दावे ठोके थे उसका मजाक बनाया गया। इस रिसर्च में बताया गया कि भारत में 25% से भी ज्यादा परिवारों का जो मंथली इनकम है, मंथली आय जो है वो बहुत कम है, गरीबी रेखा से नीचे है। इस रिसर्च में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का अनुपात जो है वो 27.4% है। वहीं शहरी गरीबी भारत में 23.7% है। यानी कि भारत में गरीबी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ रही है। नीति आयोग ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी 2024 में रिपोर्ट जारी करके कहा था कि भारत में अब 5% से भी कम लोग गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं। लोकसभा चुनाव के समय यह रिपोर्ट जारी करना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री और खुद नरेंद्र मोदी छाती पीट पीट करके कह रहे थे कि देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 5% लोग ही, 5% भारतवासी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि नीति आयोग ने किस दबाव के जरिए ये रिपोर्ट पेश किया होगा। चुनाव में इसका फायदा बीजेपी ने खूब लूटा। मोदी जी के शासनकाल में या मोदी जी के कार्यकाल का खूब ढोल पीटा गया कि कैसे मोदी जी ने देश में गरीबी को अचानक से खत्म कर दिया। पर सच्चाई आप कुछ देर के लिए दबा सकते हैं पर छिपा नहीं सकते। सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ ही जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने पिछले 10 साल में उपभोग जो है कि यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर द्वारा मापी गरीबी सीमा के बारे में चुप्पी साध रखी है। यानी कि सरकार ने पिछले 10 साल में यह आंकड़ा ही जारी नहीं किया कि भारत में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना है, एक आम परिवार महीने में कितना पैसा खर्च करता है, आंकड़ा सरकार जारी नहीं कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने गरीब मापने वाले जो क्राइटेरिया हैं उसमें बदलाव करके आंकड़ों में कमी दिखाई।
यानी गरीबी रेखा तक पहुंचने का जो क्राइटेरिया होता है या गरीबी रेखा के नीचे कौन है, ये आंकने का जो क्राइटेरिया है, सरकार उसमें बदलाव करके ये दिखा दिया कि देखिए सिर्फ 5% आम जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन असल में जो ट्रू रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि 26% से अधिक लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। यानी हर 4 आदमी में एक आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, जो बहुत ही खराब जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि सरकार मानती है कि भारत में गरीबी एक समस्या है। कागज पर मोदी सरकार ने उसे मिटा दिया, लेकिन ऐसे में गरीबी मिट नहीं सकती। गरीबी को आप कागज कलम में मिटा नहीं सकते। सरकार ने कोई भी कदम गरीबी को मिटाने के लिए नहीं उठाया। इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। सरकार ऐसे दावे क्यों करती है? क्यों सरकार ये कहती है कि हमने तो इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला? अगर सरकार मानती है कि देश में अभी 26 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब है, तो इसे कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, लेकिन सरकार ये जो छाती पीटती है ना, छाती मतलब चौड़ी करके कहती है कि हम 81 करोड़ या 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देते हैं, ये कोई मतलब छाती चौड़ी करने वाली बात नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 80-81 करोड़ जनता को मुफ्त में सरकार अनाज हो, राशन हो प्रोवाइड कर रही है, तो ये शर्मनाक है। ये छाती चौड़ी करने वाली बात या प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। और ऊपर से सरकार नीति आयोग के जरिए कहीं ना कहीं झूठा रिपोर्ट भी पेश करवा रही है, ताकि चुनाव के दौरान उसका फायदा सरकार लूट सके। लेकिन वही ना कि आप कागज कलम में कहीं गरीबी मिटा देंगे तो गरीबी इस देश से मिट नहीं जाएगी। महंगाई कम करनी पड़ेगी, रोजगार देने होंगे। लेकिन जब सरकार कहती है कि भारत में तो गरीबी है ही नहीं, तब सरकार को ना तो महंगाई कम करनी है और ना ही लोगों को रोजगार देने हैं। सिर्फ छाती पीटना है कि देखिए हमने गरीबी रेखा से बहुत से लोगों को ऊपर कर दिया। अब दोस्तों, ऐसे में सोचने समझने वाली बात यह रह जाती है कि सरकार कुछ और नहीं करती बल्कि झूठ बोल रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट का भी सच क्या है वो सबके सामने है। अब आप खुद विचार करें कि क्या अब सरकारी कागजों के जरिए जो रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जाती है, आप उस पर भरोसा रखेंगे? क्या आप मानेंगे अगर मोदी जी ने कह दिया कि 5% सिर्फ हमारे देश में आम जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो क्या आप मान लेंगे? या आप इस रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे जहां बाकायदा पूरी तरीके से प्रूफ के साथ ये कहा जा रहा है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट रही वो फेक रही, वो सिर्फ और सिर्फ जुमला था और 26% से अधिक आम पब्लिक जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, बहुत ही बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अब दोस्तों, ये बात सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता। हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने साफ कर दिया था कि अभी भारत की जो आर्थिक हालात है ना, उससे निकलने में या अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है उस तक पहुंचने में, उसकी 1/4 तक पहुंचने में हमें 75 साल लग जाएगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बहुत दूर की बात है, और कागज कलम में अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो भी जाए, फर्क इससे पड़ता है कि आम जनता की जिंदगी में उसका असर क्या हुआ, क्या उनकी जिंदगी सरकार बदल पाई या नहीं। इस पूरे विषय पर, इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।